आजकल के डिजिटल जमाने में हीरो कहीं से भी आ सकते हैं। हॉलीवुड और स्पोर्ट्स को भूल जाओ, आजकल के आइकॉन स्क्रीन के पीछे से मिलियंस से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही एक बंदा है जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो तो एक ग्लोबल फिनोमिनन है। वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है और एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि इन्फ्लुएंस का यूज अच्छे कामों के लिए कैसे करना है। मिस्टर बीस्ट का जर्नी हर जगह यंग लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वो हमें दिखाते हैं कि हार्डवर्क, क्रिएटिविटी और एक बड़े दिल से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल होने का मतलब ही बदल दिया है और उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। जिमी डोनाल्डसन की कहानी नॉर्थ कैरोलिना में शुरू हुई। अपने उम्र के बहुत से बच्चों की तरह उन्हें वीडियो गेम्स और इंटरनेट बहुत पसंद थे। उन्होंने टीनेज में ही अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट 6000 शुरू कर दिया। उनके अर्ली वीडियोस सिंपल थे, गेमिंग कमेंटरीज, लेट्स प्लेज और उस समय पॉपुलर वायरल चैलेंजेस की कोशिशें। शुरुआत में उनका कंटेंट यूनिक नहीं था, लेकिन उनमें एक अलग ही ड्राइव थी। वो यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने की ठान ली थी। वो रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते थे, कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते थे और अपनी मिस्टेक्स से सीखते थे। इसी डेडिकेशन ने उनके फ्यूचर सक्सेस की नींव रखी। 2017 में मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो अपलोड किया जिसने सब कुछ बदल दिया। काउंटिंग टू 100,000 नाम के इस वीडियो में वो यही कर रहे थे। मिस्टर बीस्ट ने खुद को 1 लाख तक गिनते हुए फिल्म किया, एक ऐसा काम जिसमें उन्हें 40 घंटे से ज्यादा लग गए। वीडियो वायरल हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज आए। काउंटिंग वीडियो की सक्सेस सिर्फ शॉक वैल्यू के बारे में नहीं थी, इसने मिस्टर बीस्ट की डेडिकेशन और बाउंड्रीज पुश करने की विलिंगनेस दिखाई। उसके बाद उन्होंने और भी एलैबोरेट और आउटलैंडिश चैलेंजेस किए। ये चैलेंजेस, जिनमें अक्सर बहुत सारे पैसे शामिल होते थे, दुनिया भर के ऑडियंसेस को पसंद आए और उन्हें यूट्यूब सुपरस्टारडम तक ले गए। जैसे जैसे मिस्टर बीस्ट की फेम और फॉर्च्यून बढ़ी, वैसे वैसे उनकी जेनरोसिटी भी बढ़ी। वो अपने इनक्रेडिबल एक्ट्स ऑफ फिलैंथ्रोपी के लिए जाने लगे। उन्होंने स्ट्रेंजर्स को हजारों डॉलर्स दिए, पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर्स को कार्स टिप में दिए और अपने फैंस के लिए एक फ्री बैंक भी खोला। उनकी चैरिटेबल एंडेवर्स बीस्ट फिलैंथ्रोपी के क्रिएशन में दिखाई दी। ये ऑर्गेनाइजेशन हंगर, होमलेसनेस और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जैसे इश्यूज से निपटती है। गिविंग बैक करना मिस्टर बीस्ट के पब्लिक पर्सोना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्रूव करता है कि सक्सेस और कंपैशन साथ साथ चल सकते हैं। सेक्शन 5, स्प्रेडिंग काइंडनेस ऑनलाइन। मिस्टर बीस्ट का इंपैक्ट यूट्यूब के बाहर भी बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी मैसिव प्रेजेंस है। वो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज फैंस से कनेक्ट करने, अपने फिलैंथ्रोपिक वर्क को प्रमोट करने और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए करते हैं। वो सोशल मीडिया की पावर को समझते हैं और इसका यूज अपने काइंडनेस के मैसेज को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। उनके सोशल मीडिया फीड्स अपलिफ्टिंग मैसेजेस, उनके वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस और उनके चैरिटेबल इनिशिएटिव्स के लिए कॉल्स टू एक्शन से भरे होते हैं। वो एक्टिवली अपने ऑडियंस से एंगेज करते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं, फैन आर्ट रिट्वीट करते हैं और अपने फॉलोअर्स के बीच कम्युनिटी की फीलिंग पैदा करते हैं। सेक्शन 6, बियॉन्ड कंटेंट क्रिएशन। मिस्टर बीस्ट ने अपनी यूट्यूब सक्सेस का यूज करके कई सक्सेसफुल बिजनेसेस लॉन्च किए हैं। उन्होंने फीस्टेबल्स को को-फाउंड किया, जो एक स्नैक कंपनी है जो अपने डिलिशियस चॉकलेट बार्स और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स के लिए जानी जाती है। उन्होंने मिस्टर बीस्ट बर्गर भी लॉन्च किया, एक वर्चुअल रेस्टोरेंट चेन जो जल्दी ही ग्लोबल सेंसेशन बन गई। ये वेंचर्स उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और सैवी बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा पर्पस भी है। फीस्टेबल्स और मिस्टर बीस्ट बर्गर दोनों उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट से जुड़े हुए हैं। प्रॉफिट्स का एक हिस्सा चैरिटीज को डोनेट किया जाता है। ये प्रूव करता है कि बिजनेस भी अच्छे कामों के लिए एक फोर्स हो सकता है। सेक्शन 7, इंस्पायरिंग अ जनरेशन। मिस्टर बीस्ट दुनिया भर के लाखों यंग लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। वो इस आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि हार्डवर्क, डेडिकेशन और थोड़ी क्रिएटिविटी से कोई भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकता है। वो ये प्रूव करते हैं कि सक्सेस सिर्फ वेल्थ से नहीं मापी जाती, बल्कि दुनिया पर आपके पॉजिटिव इंपैक्ट से मापी जाती है। उनका मैसेज इंटरनेट जनरेशन के साथ डीपली रेजोनेट करता है। वो उन्हें अपनी वॉइसेस और प्लेटफॉर्म्स का यूज करके डिफरेंस लाने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो उन्हें दिखाते हैं कि काइंडनेस कूल है और गिविंग बैक सिंपली वेल्थ एक्यूमुलेट करने से कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग है। सेक्शन 8, द पावर ऑफ वन। मिस्टर बीस्ट की कहानी इस बात का सबूत है कि एक इंसान भी डिफरेंस ला सकता है।
उन्होंने एक टीनेजर के रूप में एक कैमरा और एक ड्रीम के साथ शुरुआत की। हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी और दूसरों की हेल्प करने की जेन्युइन डिजायर के जरिए उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो मिलियंस तक पहुंचता है। वो उस प्लेटफॉर्म का यूज जॉय, जेनरोसिटी और होप फैलाने के लिए करते हैं। उनकी जर्नी एक रिमाइंडर है कि हम सब में दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने की पावर है। इसके लिए इमेंस वेल्थ या फेम की जरूरत नहीं है। ये काइंडनेस, कंपैशन और डिफरेंस लाने की विलिंगनेस के स्मॉल एक्ट से शुरू होता है। सेक्शन 9, अ लेगेसी इन द मेकिंग। ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि मिस्टर बीस्ट के लिए फ्यूचर क्या लेकर आएगा। एक चीज श्योर है, फिलैंथ्रोपी, इनोवेशन और एंटरटेनमेंट के लिए उनका कमिटमेंट दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करता रहेगा। उन्होंने इंटरनेट कल्चर पर पहले ही एक गहरी छाप छोड़ दी है। डिजिटल एज में एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर होने का मतलब ही बदल दिया है। उनकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। हर वीडियो, हर चैलेंज और हर एक्ट ऑफ काइंडनेस के साथ वो एक जनरेशन को बड़े ड्रीम्स देखने, ज्यादा देने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। मिस्टर बीस्ट की लेगेसी अभी लिखी जा रही है और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों तक जरूर फील किया जाएगा।